जय हिंद भाई सबको। तो भैया जिस भाई ने 2024 में SSC का फॉर्म फिलअप किया था उसको अभी खाली फाइनल मेरिट का बस इंतज़ार है। तो आपको आइडिया अभी अंदाज़ा लग गया होगा कि आपका फाइनल रिजल्ट जो अभी तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका पता चल जाएगा आपको कैसा क्या सीन है। तो फाइनल रिजल्ट के बाद में आपका मेन पार्ट आता है आपका, उसके बाद में जॉइनिंग लेटर आ जाएगा। हाँ, उसके बाद मेन आता है आपका ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग से रिलेटेड हम 2-3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। तो हम ये 3 जो टॉपिक है इस पे बात करेंगे कि SSC GD में ट्रेनिंग क्या, SSC GD हर फोर्स का जो ट्रेनिंग रहता है उसमें हम मोबाइल चला सकते हैं क्या नहीं चला सकते, मोबाइल का क्या क्या सीन रहता है, पूरा इसके बारे में बात करेंगे। और ट्रेनिंग में क्या हम पढ़ाई कर सकते हैं क्या, ये भी भैया मेनली डाउट रहता है बंदों की कि भैया पढ़ाई कैसे हो सकती है, क्या सीन है। और लास्ट वाला पॉइंट जो है थर्ड वाला कि ट्रेनिंग में किसी का एग्ज़ाम आ गया, किसी को कोई एग्ज़ाम देना है, किसी का मतलब पेपर फर्स्ट ट्रेनिंग मतलब ज्वाइनिंग से पहले हमने दिया था, अभी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और पेपर सेकंड हमारा आ गया उसका। तो मतलब ऐसी भी जो रिलेटेड चीज़ें कि जिसका एग्ज़ाम है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो को लास्ट तक। तो सबसे पहला भैया जो डाउट आता है कि ट्रेनिंग में मोबाइल चलाने को मिलता है या नहीं मिलता है, बात करेंगे सभी फोर्स के बारे में। तो भैया तकरीबन पकड़ लो आप 2-4 साल पहले, मतलब जब 2018 की बैच है, 18 की बैच 2020 की बैच, उनके टाइम में ऐसा था कि उनका डेली बेसिस पे मोबाइल जमा होता था और उनको हफ्ते में पकड़ लो एक बार, हाँ हफ्ते में एक बार एटलीस्ट उनको मोबाइल मिल ही जाता था। लेकिन अभी का सिनेरियो आप देख के चलते हो तो आपको भैया डेली बेसिस पे आपको घर पे बात करने को मोबाइल मिलेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और ट्रेनिंग में किस किस के पास मोबाइल रखना अलाउड रहता है, तो भैया ट्रेनिंग में जो क्लर्क या मतलब बाबू का जो काम करता है उसको एनी टाइम उसके साथ में उसका फ़ोन मोबाइल फ़ोन रहता है। बाद में क्वार्टर मास्टर मतलब आपका ट्रेनिंग में जो आपको सपोज जूते आते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको जूते आते हैं, या कोई मतलब जो भी ट्रेनिंग का जो आपको दर्री आती है, कंबल आता है, जो भी चीज़ें आपको मिलती है उसका जो हिसाब किताब जो रखते हैं वो रहता है क्वार्टर मास्टर। तो उसका भी एक आपके जो ट्रेनिंग रहेगी आप में से एक बंदे को बनाया जाएगा। ये 2 ये हो गया बाबू हो गए, 2-3 बंदे जो रहते हैं की होल्डर, उनके पास भैया ट्रेनिंग में मोबाइल एनी टाइम अलाउड रहते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा मोबाइल चलाने का शौक है तो आप ये बन जाए, आपके पास में मोबाइल रह जाएगा। और नहीं भी तो भैया आपको अभी मैं वीडियो मतलब प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकते यूट्यूब पे कि कैसे क्या सीन है, लेकिन ये जान लो आप ट्रेनिंग में आप जब जाओगे, हम भी गए थे, तो आप चीज़ें वहाँ पे मैनेज हो जाती है कि आपको कैसे मोबाइल यूज़ करने के लिए क्या क्या अपना जुगाड़ करना है। आप खुद ब खुद उधर जाके आपको पता चल जाता है, आप खुद न खुद करेंगे। तो जो मोबाइल का जो डाउट रहता है आपका कि हमको मोबाइल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसके छोड़ दो, क्योंकि आपको ट्रेनिंग में मोबाइल मिलेगा। लेकिन सीन ऐसा हो जाता है कि आपका डेली का शेड्यूल ही इतना बिजी हो जाता है कि आपको मोबाइल चलाने का मतलब मन नहीं करता, क्योंकि बॉडी इतनी थकी हुई रहती है। आपको रेस्ट आते सो जाओ, ज़्यादा मतलब इतना उतना घर पे आप जितना मोबाइल देखते थे उधर उतना देख नहीं पाओगे, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। हाँ, तो आप पूछेंगे कि आप कितना घंटा तक मोबाइल मिल सकता है, तो भैया मेरे हिसाब से किसी भी फोर्स का ट्रेनिंग है तो आपको आराम से 1 से 2 घंटे के मतलब 1 से 2 घंटा आपको मोबाइल चलाने को मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। दोपहर में और शाम को तो मिल ही जाएगा। हमारे हमारे टाइम में कैसा था, हमारे टाइम में सीन ऐसा था भैया कि हमारा हर शाम को मोबाइल जमा होता था 9 बजे या 10 बजे, मतलब टाइम रहता है। हमारा टाइम था 9 बजे। तो आप फ्री होते हो, पूरा डेली का शेड्यूल मतलब जो पैक रहता है आपका। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपका कि ट्रेनिंग का कैसा डेली का शेड्यूल रहता है। लेकिन आप पकड़ लो कि 7 बजे तक आप फ्री हो जाते हो, पूरा दिन का मतलब आपका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद में आपको आपका मोबाइल मतलब हमको हमारा मोबाइल मिल जाता था। फिर हम 1-2 घंटा मोबाइल चला के हमारा रात को मोबाइल जमा करना पड़ता था। फिर पूरा दिन मोबाइल जमा रह के वो अगले दिन शाम को मिल जाता था। हमारे टाइम ऐसा सिनेरियो था। लेकिन कई कई कंपनी में मोबाइल जमा भी नहीं होता था।
हाँ, तो मैं यही बता रहा हूँ कि आपके लोकेशन पे वो डिपेंड करेगा, आपके फोर्स पे डिपेंड करेगा कि आपका मोबाइल जमा होता है या नहीं होता है। लेकिन आप ट्रेनिंग का शेड्यूल के हिसाब से आप जान लो कि आपको मोबाइल मिलेगा खाली 1 आध घंटे तक चलाने को मिलेगा। ठीक है, तो मोबाइल के आपके जितने भी डाउट थे सब डाउट आपके क्लियर हो गए। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा क्या हम ट्रेनिंग में पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका भी यही रीज़न मतलब आंसर रहेगा कि आपका डेली का जो शेड्यूल रहता है आपका, किसी भी फोर्स का आप पकड़ लो कि आपको सुबह जल्दी जगना ही पड़ेगा। एवरेज आप पकड़ लो 4:30-5 बजे तक आपको भैया जगना ही जगना पड़ेगा। तो उसके बाद से आप जो बिज़ी हो जाते हो दोपहर तक, बीच में क्या क्या मतलब आपका टाइम टेबल पूरा मैं अलग से आपको बता दूंगा। लेकिन आप फिर भी पकड़ लो कि आप जब जगते हो सुबह के 4:30-5 बजे से आप पूरा बिज़ी रहते हो 11-12 से 1 बजे तक पूरा आप बिज़ी रहते हो। फिर आने के बाद आपको 1 बजे तक हाँ 1 बजे तक आपको छुट्टी मिल जाएगी खाना खाने के लिए। उसके बाद में आप 2-2.5 घंटा आपका रेस्ट रहता है। 1 से 2 मतलब पकड़ लो आप 3:30 बजे तक 3 बजे तक आपका रेस्ट रहता है। तो उसमें भाई आपको 1 आध घंटा आपको मिल जाता है पढ़ाई के लिए दोपहर में, और शाम में 1 आध घंटा 2 घंटा। लेकिन सीन ऐसा रहता है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपका शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि आप और आपका पीटी रनिंग ये दौड़ भाग ये करके आपका शरीर पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। तो आपको भैया खाली सोने का मन करता है, पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता है। मैंने भी वो ट्राई किया था, ट्रेनिंग में पढ़ाई कर रहा हूँ। हमारा जो पीछे का जो मतलब वही कि चीज़ें ध्यान से ना चली जाए, जैसे कि रीजनिंग मैथ जीके बीके ये सब चीज़ें हमारी मतलब किसी को कोई दूसरा एग्ज़ाम देना है तो भैया चीज़ें हाथ से ना चली जाए, इस हिसाब से हम रिवीजन करने की कोशिश करते थे। मतलब पढ़ाई रेगुलर रहने की कोशिश करते थे, एक शब्द में कि हम रेगुलर रहना चाहते हैं। तो भैया नहीं हो पाता है, आपका शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि आप खुद ब खुद नहीं करते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं, हमारे साथ में जो बंदे थे करने वाले कहाँ पे भी करते, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको 1 से 2 घंटे आराम से आपको पढ़ाई के लिए मिल जाते थे, मतलब मिल जाएंगे। आप करना चाहते हो आप पढ़ाई भी कर सकते हो, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये होगा दूसरा पॉइंट। अब लास्ट जो पॉइंट आता है कि ट्रेनिंग में एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। सपोज़ आपका ट्रेनिंग में कोई एग्ज़ाम आ जाता है या कोई पेपर हम अपने ज्वाइनिंग से पहले ट्रेनिंग से पहले आपने दे के रखा था, अभी पेपर सेकंड है, तो इसमें 2 केस बनते हैं कि आपने ट्रेनिंग से पहले ज्वाइनिंग से पहले कोई एग्ज़ाम दे के रखा था, उसका अभी पेपर सेकंड है या जो भी नेक्स्ट स्टेज है, मतलब पेपर दे के रखा था, अभी फिजिकल है, पेपर दे के रखा था, अभी टाइपिंग का है, मतलब जो भी है अभी आपके ट्रेनिंग के बीच में वो आ गए। तो इसका ऐसा पकड़ लो आप रूल रहता है कि जब आप ज्वाइनिंग करते हो तो आपको बताना पड़ता है पहले से, भैया मैंने ये एग्ज़ाम दे के रखा है। उसका लगभग ट्रेनिंग के बीच में आपको आइडिया है तो आप बता सकते हो कि भैया 1-2 मंथ में आ जाएगा तो मेरे को छुट्टी चाहिए, तब तो आपको तब छुट्टी मिल जाएगी। उसको एनओसी बोलते हैं। तो आपको पहले से वो बता के रखना पड़ेगा, तभी आपको छुट्टी बाद में मिल जाएगी। और दूसरा केस ऐसा आता है कि सीधा आपका नोटिफिकेशन आ गया ट्रेनिंग के बीच में, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया और तो आपका एग्ज़ाम आ गया ट्रेनिंग के बीच में, तो आपको छुट्टी मिलेगी क्या? तो ट्रेनिंग का भैया आप इसको नाक के बराबर पकड़ लो, क्योंकि ट्रेनिंग में छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल रहता है। ट्रेनिंग में छुट्टी खाली किसी का कैजुअलिटी, भगवान ना करे किसी का मतलब घर पे कुछ कैजुअलिटी हो जाए तभी छुट्टी मिलती है मैक्सिमम केस में। और किसी की भाई या बहन जो ब्लड रिलेशन वाले रहते, उनकी कैजुअलिटी हो या किसी की शादी हो तभी छुट्टी मिलती है। तो आप एग्ज़ाम में भैया मिनिमम केस में आपको मतलब छुट्टी मिलती ही नहीं, ऐसा पकड़ लो। और आपको चाहिए भी सब कुछ छुट्टी, तो मेरे तरफ से आपको ऐसा बताना पड़ेगा, भैया मेरे भाई की शादी है, शादी में है भी, तो आपको कार्ड बीट सब मतलब अच्छे से बताना पड़ेगा। नहीं तो आपका कोई सीरियस घर पे कोई बीमार है, ऐसी चीज़ें करके आपको छुट्टी मिल ही जाएगी। मिलेगी भी कितना, 3 से 4 दिन मैक्सिमम। ट्रेनिंग में ज़्यादा छुट्टी मिलती ही नहीं है। तो ये 2 पॉइंट मैं आपको बता दिया कि मोबाइल के बारे में, ट्रेनिंग में पढ़ाई के बारे में और छुट्टी के बारे में। तो भैया छुट्टी का ही आपको थोड़ा दिक्कत रहता है कि आपको ट्रेनिंग में ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती। और
ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको फुल मतलब आपका क्या शेड्यूल रहने वाला है सभी फोर्स के बारे में, उसके अलग से वीडियो बना के रखूँगा। आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अभी मैसेज करके रखना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।